नमस्कार, मैं ओंकार शर्मा। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका मन हो जाएगा, और मन जैसा होगा शरीर वैसा काम करेगा, और शरीर जैसा काम करेगा तो अपना परिस्थितियाँ ऐसा बन जाएगा। और फिर परिस्थितियाँ ऐसा बनी तो सुख दुख आपके जीवन में आना ही आना है। तो आज हम विचार के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो अभी काम कौन किया? काम किया विचारों ने। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। आपने गड़बड़ी सोच, गड़बड़ी विचार रखेंगे तो गड़बड़ी वाली चीज़ें आपके समीप आएगा। लेकिन आप अच्छे वाले विचार रखेंगे, अच्छी सोच रखी, अगर आपके जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाए कि आपके जीवन में बड़े नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हो, आप उसी में बड़े अच्छे सकारात्मक विचार निकालें कि इस आदमी ने मेरे साथ ये किया, कोई बात नहीं है, मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, मेरा ऐसी मदद तो की थी, ठीक है, उसने आज ऐसे बोल दिया, कोई बात नहीं, इसे हमारा भी समय आएगा। ऐसा कहने से, सकारात्मक विचार होने से वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो आपके मन पर प्रभाव नहीं डालेगी। यदि फिर मन पर प्रभाव डल गया तो उन विचारों का तो फिर परिस्थितियाँ आपके सामने खड़ी हो जाएगी। जैसे लोहा होता है और लोहे के अंदर जो चुंबक होती है उसे खींचने का एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन चुंबक के सामने कांसा, पीतल, अन्य कोई धातु रख दें वो नहीं खींचेगा, केवल लोहे को खींचेगा। उसी प्रकार विचार का मन पर बड़ा प्रभाव है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। आप खुद अनुभव करके देखिए। अगर आप दुखी हैं, अंदर आप विचार कर रहे हैं कि सामने वाले तो हमको बड़ा दुख दिया, या कोई पुरानी बात याद आ जाए आप दुखी होने की, तो आपका चेहरा भी वैसा हो जाता है, दुखी हो जाता है। और कभी कभी आप कोई प्रसन्न वाले विचार याद करें तो आपके चेहरे पर वो मुस्कान की वो सामने आ जाता है। लोग भी पूछ भी लेते हैं कि आज क्या हो गया, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो। उनका थोड़ी ना पता, लेकिन अंदर जो आपकी खुशी है वो बाहर लहर रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं कि सब ठीक तो है, आज बड़े दुखी लग रहे हो, तो मन के विचारों ने आपको बाहर प्रकट किया। तो विचार का मन से और मन का शरीर से बड़ा गहरा संबंध है। आप जैसे विचार सोच लेते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो अगर आप विचार करते हैं कि मैं कुछ तरक्की प्राप्त करूं, अगर आप बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या आप आध्यात्मिक मार्ग की साधक हैं, अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी विचारों की चीज याद से डालनी होगी इस माइंड रूपी गार्डन में। ये जो मन के, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये जो विचार है, उसमें जैसे आपने चीज डाली वैसे ही आपको आने वाली फसल मिलने वाली है। अगर आपने गलत चीज डाली तो क्या होगा? गलत कांटे वाली फसल मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसमें अच्छे विचार वाली चीज डाले होंगे तो वही विचार मन पर प्रभाव करेंगे। मन प्रभावित हुआ तो शरीर आपके अपने आप कार्य करेगा और आपसे अच्छे कार्य होंगे, आपके परिस्थितियां भी सुधर जाएगी। लेकिन काम किसका था? विचारों का। कभी गलत जैसी फसल होती है, फसल में कितनी मेहनत लगती है, लोग पहले खुदाई करते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर फसल की रक्षा भी करते हैं। कभी गलत कोई दूसरा पेड़ उत्पन्न हो गया तो उसको मिटाने के लिए उसको निकालना पड़ता है, उससे अच्छा रखने के लिए। जैसे बगीचे में ज़्यादा घास बढ़ जाए, बहुत सुंदर पार्क है, अगर उसमें कटाई छटाई नहीं हुई तो ना तो क्या होगा, वही उबड़ खाबड़ गंदा दिखने लगेगा। तो ये जो हमारा ये दिमाग है ये बगीचा है,
और उसका माली हम हैं, उसकी मालिक हम हैं। जैसे जैसे आप अपने दिमाग की विचारों की बीज बोएंगे, ऐसी ही आपका फसल मिलेगा। हमारी अगर जीवन में किसी प्रकार की कोई गलत पौधा यानी गंदी विचार भी आ जाए तो उन्हें काट दीजिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा से, विवेक से। भगवान हमें ऐसे परिस्थितियां भेजते हैं, वो दो कारणों से भेजते हैं कि पहला हमारे कर्म की जो प्रारब्ध हैं उनको भोगने के लिए। दुख क्यों आती है? जो हमने कर दिया है उनका परिणाम ही तो हमको मिल रहा है। एक तो उसी कारण से, और दूसरा आपको इसी जीवन में सीख देने के लिए। दुखों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक आप अनुभवी नहीं होते तो दुख आपके लिए बड़ी दुखदाई होता है, लेकिन जब आप अनुभवी हो जाते हैं, यदि कुछ सीख लेते हैं तो वो दुख कहाँ रहता है, वो हट जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं आती है, एहसास कराती है कि समस्याएं कि हमारा गलती कहाँ है। हमारे आज बहुत दुख है तो हमको बहुत सारे ज्ञान होगा अपनी पराई हम चीज़ का ज्ञान होगा उससे। सुख में तो आपको हर कोई अपना बनाएगा, दुख में रहो, दुख में हो, लेकिन दुख के समय में देखते हैं कि कौन है, वो कौन बताता है? दुख बताता है। दुख के समय में कौन साथ में, कौन बताता है? दुख बताता है। दुख से बहुत कुछ सीखा जाता है, और जब हम अनुभवी हो जाते हैं तो हमको दुख नहीं सताता है, तो जीवन बड़ा खुश तरह हो जाता है, क्योंकि आज हम सीख चुके हैं। तो कहते हैं भगवान सिखाने के लिए और कर्म प्रारब्ध भोगने के लिए परिस्थितियाँ आती है, लेकिन हम विचार अच्छे रखते हैं तो परिस्थितियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए सब विचारों का ही खेल है। किसी को कोई दुख लग रहा है, मैं घर में इसीलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरा घर अच्छा नहीं है, ये दक्षिण मुखी है, पश्चिम मुखी है, इसमें वास्तु दोष है, इसमें ऐसा, इसमें ऐसी। तो मेरे को मुंबई में जाके रहना था और अच्छा था, ये घर तो मुंबई छोड़ दिया, फिर दूसरे कहाँ पे रहने लगी। अब हुआ क्या? यहाँ भी दोष है। तो फ्लैट कारण अच्छा नहीं मिला मुझे, तो ये वाला फ्लैट लेना था क्योंकि जिसको बदलना था वो भीतर था। तो अपना बाहरी सारे चीज़ बदल दिया, लेकिन अपना नज़रिया बदल नहीं सके। तो हमारा जैसा चश्मा वैसा हम रंग देखना पड़ेगा। हरे रंग का चश्मा है तो सब हरे हरे देखने लगेंगे, और लाल रंग का है तो सब लाल रंग दिखने लगेंगे। तो हम अपनी चश्मा को कैसा चढ़ा रखा है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शास्त्रों में कहा है कि विचारों का बड़ा महत्व है शरीर के अंदर। तो विचार ही सब कुछ है। अगर विचार रूपी हमारा जो विचार अगर बीज है तो मन खेत है और हम उसका माली हैं। आशा रखता हूँ कुछ आपको सीख मिलते होंगे। सबको धन्यवाद।